नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आप देख रहे हैं बवाल टीवी न्यूज। आज हमारे साथ में है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने एक योजना बनाई है, उसके तहत आशाओं को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें आँख, नाक, कान व गला की जाँच करेंगी आशा। ऐसा कुछ बीसीपीएम के द्वारा जो है सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए और आशाओं को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। आइए इसमें जानते हैं कि अभी जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, गली मोहल्ले कूचों में भी हैं और वो काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में रह करके स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें उचित सेवाएँ भी दे रहे हैं। ये संगठन करीब 2017 से चला रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस विचार से और इस स्कीम के बारे में उनका क्या कहना है? जी डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद बॉल टीवी। आपने ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया है कि जो वास्तव में विचारणीय है। अगर सरकारें ऐसे-ऐसे योजनाओं को क्रियान्वयन में लाएँगी तो निश्चित तौर से समाज में जिस व्यवस्था को खत्म करने पे लगे हैं, वो स्वयमेव ही जारी हो जाएगा। अगर सरकारें ये कहती हैं कि समाज से झोला छाप डॉक्टरों को खत्म कर दिया जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सरकार की तरफ से एक योजना चलाया जा रहा है कौशल विकास। कौशल विकास योजना के तहत देखा जाए तो हाई स्कूल और इंटर पास बच्चों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जीडीए नामक कोर्स कराया जाता है, जिसमें उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और वो बच्चे समाज में जा कर के जिनके पास पढ़ने का अवसर है, पर्याप्त अवसर है कि वो पढ़ करके आगे कोई काम कर सकते हैं। या वो कोई डीएम बन सकता है, कोई एसडीएम बन सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है। उनके रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है और उनको जीडीए कराया जा रहा है। इधर जिनकी योग्यता हाई स्कूल भी नहीं है, जिनकी योग्यता है कक्षा 8 पास माँगी गई थी, आशा बहुओं को क्रियान्वयन में लाया जा रहा है कि उनको जो है नाक, कान, गला जैसी बीमारी जिसके लिए अलग से चिकित्सक व्यवस्था में एमबीबीएस करने के बाद विशेषज्ञ बनने के लिए अलग से 3 साल के कोर्स करने पड़ते हैं। ऐसे कोर्सों की पे उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, यहाँ तक कि उनको जले हुए, कटे हुए, साँप काटे हुए या किसी जानवर के काटे हुए के आपातकालीन किसी को साँस फूलने हो रहा है, ऐसे बीमारियों पर भी उनको प्रशिक्षण दे करके किया जाएगा। हम सीएचओ तक तो सहमत हैं क्योंकि सीएचओ का जो पोस्ट है वो सीएचओ बेचारा पढ़ा हुआ होता है, वो बीएससी नर्सिंग करके आता है, तो उसके पास प्राथमिक उपचार की पूर्ण जानकारी होती है। अगर ये चीज़ डी फार्मा वालों के लिए कहे होते तो उनके पास भी पर्याप्त जानकारी होती है प्राथमिक उपचार की। लेकिन अगर आप आशा बहुओं के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से विचारणीय प्रश्न है कि सरकार समाज में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारनी चाह रही है या बिगाड़नी चाह रही है, इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आशा बहुओं से ऐसे काम कराए जाते हैं। जैसे कि कोरोना में सफाई कर्मचारियों से दवा बँटवाई गई थी, वैसे ही एक अगर माना जाए तो ये नाक, कान, गला का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है आशाओं से, ये निश्चित तौर से विचारणीय प्रश्न है कि सरकारें देश की जनता के साथ कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के मूड में है और गड़बड़ी होगी भी। जी, जैसा कि आँख, नाक, कान और गला इस शरीर के विशिष्टतम अंगों में से एक माने जाते हैं और इसमें मात्र 14 दिन दिन का प्रशिक्षण लेकर के आशा बहुएँ ऐसा कौन-सा गुल खिलाएँगी जो कि अन्य स्वास्थ्य सेवक नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आशा बहू यहाँ तक कि जो खबर है, खबर में ये है कि अब वही रोगी सीएचसी, पीएचसी और रेफरल सेंटर पे जाएँगे, जो आशा बहुएँ और सीएचओ नहीं देख सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार का निर्णय सही है या उचित है, क्योंकि इनसे कहीं लाख गुना बेटर हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगातार 30 साल तक प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। तो जो वो नहीं कर सकते, तो ये क्यों कर सकती हैं? यानी सरकारें दोहरा गेम खेल रही हैं समाज के साथ। एक तरफ तो समाज से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों को हटाने के लिए कह रही हैं, दूसरी तरफ नई पीढ़ी के स्वास्थ्य सेवकों को खड़ा कर रही हैं, झोला छाप के तौर पर आशा बहुओं और सीएचओ को खड़ी कर रही हैं। तो निश्चित तौर से गलत बात है। जी, जैसा कि आप वर्ष 2017 से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करके और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में झोला छाप डॉक्टर
कि समाज में एक कोढ़ जिसे दाँत में खाज का काम कर रहा है। अगर स्वास्थ्य सेवक अगर झोला छाप हो सकते हैं, तो इन आशा बहुओं को क्या कहा जाएगा? ये तो सरकार को आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमें प्रशिक्षित चिकित्सकों से काम कराना है, आशा बहुओं जैसे अप्रशिक्षित। अगर उनको 14 दिन या 1 6 महीने का प्रशिक्षण दिला करके वो रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मी हो सकती हैं, तो जो हमारे चिकित्सक किसी डॉक्टर के साथ 4 साल, 5 साल, 10 साल तक प्रैक्टिस करके अगर चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? ये तो आइडेंटिफ़ाई सरकार की है, मैं तो सिर्फ़ लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमारे स्वास्थ्य सेवकों को उनको योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दे के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्राथमिक उपचार की उपलब्धि दी जाए, ना कि नाक कान जैसे नाक कान गला और यहाँ तक कि एक्सीडेंटल केस के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। हम तो प्राथमिक उपचार माँग कर रहे हैं, यहाँ तो विशेषज्ञ की दर्जा आशा बहुओं को दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? ये लोग आप ही लोग इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जी, विशेषज्ञ जैसा कि तमाम तरह के कोर्स भी चलते हैं और इसमें विशेषज्ञ होना भी ज़रूरी है क्योंकि आँख, नाक, कान और गला ये शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक माने जाते हैं। जी। ऐसे में सरकार की इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? कहाँ तक सहमत हैं? एक कहावत आपने सुना है ना, बंदर के हाथ तलवार देना। जी, अगर सरकारें हमको नीम हकीम के नाम सिखा रही हैं, तो निश्चित तौर से बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा फैसला है सरकार का। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, जो कि समाज के लोगों के साथ एक तरीके का दुर्व्यवहार होगा, उनके स्वास्थ्य के प्रति दुर्व्यवहार होगा। जी। इसमें समाज में स्वास्थ्य सेवकों की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज में स्वास्थ्य सेवकों की भूमिका में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा विश्व इस चीज़ को जान रहा है कि कोरोना में अगर हमारे स्वास्थ्य सेवक ना होते, तो निश्चित तौर से जो मौत के आंकड़े 1.5 से 2% लोग दिखा रहे हैं, ये 25 से 50% दिखाने को मजबूर होते। तो हमारे स्वास्थ्य सेवकों ने देश को बचाया है, इनको कोरोना योद्धा जैसे शब्दों से नवाजा जाना चाहिए था और इनको सम्मानित किया जाना चाहिए था, ना कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए और रोज़ छापेमारी किया जाए। जी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप समाज और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि और देश को कि आप जो भी कार्य करें, प्रशिक्षित लोगों से करें। आपको लगता है कि हम प्रशिक्षित हैं, तो आप हमारे ऊपर अटेंड करें और समाज के लोगों को हर व्यवस्था में उत्तम व्यवस्था देखनी चाहिए। पढ़े-लिखे लोगों का साथ लेना चाहिए। अगर सरकार भी यह निर्णय ले रही है, तो सरकार का यह निर्णय भी गलत है। देश और समाज के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। जी, तो ये रहे डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी के विचार। अब सरकार इनकी भावनाओं को, इनके विचारों को कहाँ तक लेती है और स्वास्थ्य सेवकों की भूमिका को समाज के हित में किस तरह से वो परिभाषित करती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।